ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज मैं आपको मैथ का एक लेक्चर कराता हूँ 2D और 3D। ठीक है। तो जो भी बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैथ के कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिन जिन में मैथ आता है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आपके पास 2D और 3D। ठीक है। टॉपिक का नाम है आपका 2D और 3D। टॉपिक नंबर ये समझिएगा फर्स्ट, 2D और 3D। देखिए पहले तो इनमें डिफरेंस देख लेना। 2D और 3D में क्या डिफरेंस होता है। 2D का मतलब है आपका टू डायमेंशन। 2D का मतलब क्या है, टू डायमेंशन, यानी जिसमें सिर्फ दो ही एक्सिस यूज होगी हम क्या बोलेंगे इसको 2D। जिसमें सिर्फ दो एक्सिस यूज होगी हम क्या बोलेंगे उसको 2D। और जहां पर तीन एक्सिस यूज होगी, जहां पे आपकी तीन एक्सिस यूज होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो समझ जाइए वो क्या बन गया आपका 3D। सिंपल भाषा में समझा जाए तो 2D का मतलब होता है जैसे किसी का एरिया निकालना, आयत है, रेक्टेंगल है, आपके पास स्क्वायर है, आपके पास सर्कल है, ये सारी की सारी जो फिगर होती है बेटा 2D होती है। 3D का मतलब होता है जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चीजें दी होती है, वो आपका क्या कराता है 3D बोलते हैं इसको। 3D को आप आयतन भी बोल सकते हैं कि जितने भी आयतन वाली चीजें हैं हम उसको क्या बोलेंगे 3D। तो वॉल्यूम की चीजें 3D होती है और 2D जो होता है उसमें आपके पास क्या निकलेगा, क्षेत्रफल यानी एरिया निकलेगा। तो पहले तो डिफरेंस देखिएगा। 2D का मतलब जिनके एरिया निकलेगा, लेंथ और ब्रेड्थ जिनमें होगी, दो एक्सिस जिनकी होगी हम क्या बोलते हैं इसको 2D। और जिसकी वॉल्यूम भी होगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट होगी, हम उसका क्या बोलेंगे वॉल्यूम, यानी उसको क्या फिगर देगा हम 3D। जैसे कि आपके पास क्यूब है, क्यूबॉइड है, ठीक है, सिलेंडर है, तो इनके सारे के सारे क्या होते हैं बेटा वॉल्यूम होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं इनकी। ठीक है। तो ये तो रही बात आपकी 2D और 3D की बात। जैसे उदाहरण के लिए मैं समझता हूँ आपको कि जैसे ये स्क्रीन है, तो जो स्क्रीन है बच्चा, जिस पे मैं लिख रहा हूँ, ये जो स्क्रीन है, अगर आपको मैं बोलूँ कि इसका एरिया निकालो, तो मैं इसकी लेंथ ले लूंगा और इसकी क्या ले लूंगा, हाइट ले लूंगा। तो जिससे मुझे क्या पता चल जाएगा इसका कि लेंथ और ब्रेड्थ यानी दो इसकी रेडी आ गई, डायमेंशन आ गई, तो ये क्या बन गया आपका एरिया, यानी आयत बनी थी ना इसकी स्क्रीन। इसकी जो स्क्रीन है वो कैसी है, रिएक्टेंगल फॉर्म में है, तो इसीलिए क्या बन जाएगा ये आपका आयत बन जाएगा। क्लियर है। एंड नेक्स्ट देखते हैं आपके पास, अगला है आपके पास। अब एक एक करके मैं आपको फॉर्मूला रिकॉर्ड कराता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले जो फिगर आपको मैं बता रहा हूँ, पहले सबसे पहले देख लेते हैं आपके पास आयत के फॉर्मूले। ठीक है, यानी रिएक्टेंगल। अब रिएक्टेंगल की शेप देखिएगा, रिएक्टेंगल कैसा दिखता है बेटा आपके पास, रिएक्टेंगल ये है, रिएक्टेंगल वो है जिसकी ये दोनों साइड इक्वल होती है और ये वाली साइड भी इक्वल होती है, उसको आप रिएक्टेंगल बोलोगे। यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, हम क्या बोलेंगे उसको रिएक्टेंगल बोलेंगे। ये इसमें लेंथ है और ये समझिएगा इसकी ब्रेड्थ है। ठीक है, ये लंबाई है और ये क्या आपकी चौड़ाई है। और जो यहां से यहां तक होते हैं ये इनके डायगोनल होते हैं। ठीक है। और रिएक्टेंगल के जो डायगोनल है बच्चा वो भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। रिएक्टेंगल के डायगोनल कैसे होते हैं, तो जो पहली फिगर में आपको समझा रहा हूं कि रिएक्टेंगल कैसे होती है। रिएक्टेंगल की आमने सामने की साइड्स बराबर होती है, डायगोनल भी इसके बराबर होते हैं, और क्या इसका जो ये एंगल होता है बच्चा, ये वाला एंगल ये आपका कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है। अब आते फॉर्मूले पे बात। तो अगर इसका एरिया पूछा जाए कि बताइए भाई इसका एरिया क्या होता है, तो रिएक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ ब्रेड्थ आपके पास गिवन होगी, आपको एरिया निकालना है। दूसरा पेरीमीटर यानी परिमाप। तो अगर इसका परिमाप निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो, तो ध्यान दीजिएगा परिमाप क्या होता है बेटा, बाहर वाली साइड को प्लस करके जो आता है, बाहर वाली साइड को प्लस करके जो आएगा उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो अगर मैं इसकी बाहर वाली साइड को ऐड कर दूं, एल ये भी है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, ये बनेगा 2 टाइम एल प्लस 2 टाइम बी। और अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा एल प्लस बी। इसका मतलब फॉर्मूला बन गया 2 टाइम एल प्लस बी। ये आपके पास पेरीमीटर बन गया किसका, आयत का, रिएक्टेंगल का परिमाप। परिमाप और एरिया में कोई पूछे डिफरेंस क्या है, परिमाप बाहर वाली
बाहर वाली साइड की जो लंबाई है उसको परिमाप कहते हैं, और जो एरिया होता है इसके अंदर सारी चीज जो बेटा इन्वॉल्व होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एरिया बोलते हैं। तो परिमाप और एरिया में डिफरेंस पहले क्लियर कर लेना। तीसरा फॉर्मूला आप एक और डिराइव कर सकते हैं, इसका डायगोनल भी बता सकते हैं, विकर्ण। अच्छा वो कैसे निकलेगा? विकर्ण का मतलब है कि अगर मान लो आपको ये वाली लंबाई निकालनी होगी, बताइए ये लंबाई कितनी है, तो अगर देखेंगे इसमें पाइथागोरस लग जाती है, ये 90 का एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। अगर मैं h निकालूं तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बनेगा बेटा अंडर रूट में, ये आपका आंसर है। वैसे तो जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस और माइनस लगता है, जब भी किसी के स्क्वायर हटाया जाता है तो जो राइट साइड नंबर होता है उसके ऊपर क्या लगता है, प्लस और माइनस। पर क्योंकि यहाँ पे लंबाई की बात हो रही है तो नेगेटिव कभी होगा नहीं है, इसीलिए लंबाई के केस में इनको प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, ठीक है। हमेशा क्या लिखा जाता है, सिर्फ प्लस लिया जाता है। पर हाँ अगर आप पॉलिनोमियल कोई एक्सप्लेन कर रहे हैं और किसी का स्क्वायर हटा रहे हो पॉलिनोमियल, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो अगर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस का 2 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा प्लस का 2 नहीं होता, यहाँ इसीलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ लेंथ की बात हो रही है, तो इसीलिए नेगेटिव और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। चलिए डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल इसका क्या निकल गया, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या इसको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गए बच्चा 3 फॉर्मूले। तो इतने ही फॉर्मूले हैं आपके पास किसके, रिएक्टेंगल के। तो पहली जो फिगर बनी आपके पास वो फिगर क्या बनी कि रिएक्टेंगल क्या है, रिएक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रिएक्टेंगल का जो पेरीमीटर है 2 टाइम एल प्लस बी, और रिएक्टेंगल की जो डायगोनल निकलेगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जितने भी आपके पास रिएक्टेंगल के क्वेश्चन हो गए तो आपको इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करते रहना। अगर मान लो कभी आपको लेंथ ब्रेड्थ दी हो तो आप एरिया बता सकते हैं, आप उसका पैरामीटर बता सकते हो, आप उसकी सबसे लंबी वैल्यू भी बता सकते हो, बस आपको लेंथ और ब्रेड्थ वैल्यू गिवन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपके पास पहला, जिसको बोलते हैं आप रिएक्टेंगल। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरे नंबर पे आपके पास फिगर है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जिसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब समांतर चतुर्भुज कैसा है देखिएगा, समांतर चतुर्भुज, ये आपके समांतर चतुर्भुज होता है, कुछ इस तरह की फिगर होती है। इसमें ऑपोजिट साइड इसकी भी बराबर होती है, रिएक्टेंगल की भी बराबर थी, ऑपोजिट साइड इसकी भी बराबर है, रिएक्टेंगल की भी बराबर थी। फर्क कितना है कि ये आपका डायगोनल है, ये इसका छोटा डायगोनल है, ये एंगल भी 90 का नहीं होता। लेंथ ये है आपके पास, ये आपके पास ब्रेड्थ रहेगी, ठीक है, और यहां पे बीच पे जाके क्या होगी आपकी हाइट होगी। तो रिएक्टेंगल में और समांतर चतुर्भुज में पहले डिफरेंस देखिएगा, ऑपोजिट साइड इसकी भी बराबर है, रिएक्टेंगल की भी बराबर थी। फर्क कितना है कि इसके डायगोनल एक तो इक्वल नहीं है, एक डायगोनल बड़ा है और एक डायगोनल क्या है, छोटा है। दूसरी बात, इसका जो एंगल है बच्चा ये 90 का नहीं होता, जबकि रिएक्टेंगल में एंगल कितने का है, 90 का। ये एक दूसरा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो अगर दो डिफरेंस ये तो इसकी सारी प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। तो यहां अगर एरिया निकालना हो, समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालना हो तो लंबाई इंटू हाइट होती है। तो पहले तो आपका जो फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई थी वो फॉर्मूला बदल गया, क्या बन गया, लंबाई गुणा ऊंचाई, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं इसका परिमाप बताऊं तो परिमाप मैंने आपको बताया, परिमाप का मतलब होता है बाहर वाली साइड को प्लस करना, और अगर मैं बाहर वाली साइड को प्लस करूं तो ये L है, ये B है, ये L है, ये B है, फिर से वही चीज है। इसका मतलब परिमाप वही होगा उसका भी जो कि किसका था आपके पास, आयत का भी था। ये बन गया आपका फॉर्मूला नंबर 2। और इसके दो ही फॉर्मूले हैं आपको जो लर्न करने हैं। समांतर चतुर्भुज के अगर क्वेश्चन पेपर में आता है, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको ये दो फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। लेंथ इंटू हाइट आपका एरिया निकाल देगा, और 2 टाइम L प्लस बी आपका क्या बनेगा, परिमाप। आप इसका विकर्ण नहीं निकाल सकते क्योंकि ये जो एंगल है वो 90 का नहीं है। अगर ये 90 का एंगल होता तो मैं पाइथागोरस लगा के ये वाली वैल्यू भी निकाल देता, पर ये नहीं निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहे आपके दो फॉर्मूले किसके, पैरेललोग्राम के। नेक्स्ट देखिए,
तीसरे नंबर पे देखिए वर्ग यानी स्क्वायर। तो स्क्वायर में देख लेना स्क्वायर की फिगर कैसी होगी। ये आपके इस तरह का स्क्वायर है, इसकी चारों की चारों भुजाएं क्या होती है बेटा, बराबर। चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी क्या होते हैं बेटा, बराबर। और ये विकर्ण जो है ये 90 के एंगल पे काट रहे होते हैं। इस पे काटे होते हैं एक दूसरे को 90 के एंगल पे ये काट रहे होते हैं। अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा क्या रहेगी, ए रहेगी। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। और इसके डायगोनल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और प्लस आपस में किस एंगल पे काट रहे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे काट रहे होते हैं। तो पहला फॉर्मूला देखिएगा, इसका एरिया क्या बनेगा। तो इसका जो एरिया है वो बनेगा भुजा गुना भुजा, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, भुजा का स्क्वायर। साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर। दूसरा इसका परिमाप, परिमाप यानी पेरीमीटर निकालेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बोला था परिमाप का मतलब होता है बाहर वाली साइड को प्लस करना। तो ए, ये भी ए, ये ए होगा, ये ए होगा, ये बन जाएगा 4a, ठीक है। और तीसरा अगर मैं इसका डायगोनल निकाल दूं, क्योंकि इसका डायगोनल भी निकल जाएगा, तो इसका जो डायगोनल निकलेगा बेटा ये निकलेगा, अगर मैं इसको रफ पे निकालूं तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये 90 का एंगल है, ये आधार है, ये लंब है, तो a का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। तो अगर मैं स्क्वायर देख लो यहाँ पे 2a का स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो a रूट ऑफ, क्योंकि इसके स्क्वायर से ए स्क्वायर का रूट कट जाएगा, 2 के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, रूट। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, यानी ए अंडर रूट ऑफ 2। ये आपके पास बच्चा स्क्वायर के फॉर्मूले बने। कितने फॉर्मूले है, 3। रिपीट कर रहा हूं, एरिया साइड इंटू साइड, पेरीमीटर 4 इंटू ए आपकी साइड होगी, एंड डायगोनल, डायगोनल जो निकलेगा ए अंडर रूट ऑफ 2। आप जहां भी 90 का एंगल बनेगा आप वहां से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके डायगोनल निकाला जा सकता है इसका, ठीक है। तो ये रहा आपके पास फॉर्मूला रोम्बस का। अब आते हैं नेक्स्ट पे, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आएगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का फॉर्मूला देखिएगा, समचतुर्भुज यानी रोम्बस, ठीक है। रोम्बस का फॉर्मूला देख लेना। रोम्बस इस तरह का बेटा, इसकी भी चारों की चारों भुजाएं बराबर, इसकी भी चारों की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर, ठीक है। और ये जो एंगल होते हैं बच्चा, ये किस पे काटे होते हैं एक दूसरे को, 90 डिग्री पे होते हैं। ये ए है और ये भी आपका ए होगा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है। इसके दो डायगोनल होते हैं, एक D1 एक डायगोनल D2। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रोम्बस और वर्ग भी कुछ सेम सेम सा, ये स्क्वायर जो है और रोम्बस है कुछ सेम है। इसकी चारों साइड इक्वल, स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल। फर्क कितना है कि इसके डायगोनल इक्वल नहीं है, उसके डायगोनल इक्वल थे। यहाँ पे 90 का एंगल नहीं है, जबकि स्क्वायर में 90 का एंगल था। और इसके जो आपस में ये डायगोनल है वो किस एंगल पे काटते बच्चा, 90 के एंगल पे काटते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो यहां से बन गया फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, एरिया क्या होगा। तो इसका जो एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2। ये फॉर्मूला बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट, D1 D2, 1/2 D1 D2। ध्यान दीजिएगा, मैं बता देता हूं, जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, अगर आपके पास एक डायगोनल की वैल्यू गिवन होगी, अगर आपके पास एक डायगोनल की वैल्यू गिवन होगी तो आप दूसरा डायगोनल निकाल सकते हो। यहाँ पे राइट एंगल बना है तो पाइथागोरस लगा सकते हो, क्योंकि अगर एक डायगोनल गिवन होगा तो यहां से यहां तक की वैल्यू आप निकाल सकते हो। और अगर आपके पास स्क्वायर की भुजा भी दी होगी तो ये वाली हाइट आपकी इजीली निकल जाती है, ठीक है। तो ध्यान देना, एरिया क्या बनता है इसका, 1/2 D1 इंटू D2। और ये जरूर ध्यान देना, ये एंगल जो बना होता है यहाँ पे कितने का होता है, 90 डिग्री। चलिए दूसरे पे आते हैं, परिमाप। तो जो इसका परिमाप होता है, पैरीमीटर होता है, वो वही बनेगा जो स्क्वायर का भी होगा, क्योंकि बाहर की साइड उसकी भी इक्वल ही है। ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो बाहर वाली साइड इक्वल है, तो इसका पैरीमीटर क्या बनेगा आपका
4a। तो इसके भी दो ही फॉर्मूले डिराइव हो गए। इसका डायगोनल आप नहीं निकाल सकते क्योंकि डायगोनल में 90 का एंगल नहीं बना। हाँ, यहाँ पे 90 का एंगल बना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जब मैं इसको क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो बता दूंगा। तो फिलहाल दो फॉर्मूले बने आपके पास, एरिया के 1/2 d1 d2 और पेरीमीटर क्या बन गया 4a। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे आपके पास समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जो बोलते हैं बेटा, ये बोलते हैं आपके ट्रेपेजियम को। ट्रेपेजियम को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसमें क्या होती है कि दो साइड जो आपकी होती है बेटा, वो कैसे होती है, पैरेलल होती है। दो साइड पैरेलल होती है आपके पास। तो मान लेते हैं दो साइड पैरेलल है आपके पास। ये आपकी साइड ए है, ये आपकी साइड बी है, और ये इनके बीच का एक डिफरेंस होता है जो कि h के बराबर ले लेते हैं। तो इसका जो एरिया बनेगा ट्रेपेजियम का, अगर इसका पेपर में क्वेश्चन आता तो सिर्फ आपको फॉर्मूले पे ही काम करना, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा ट्रेपेजियम का। समलंब क्या होता है, इसकी दो भुजाएं पैरेलल होती है, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होती है, और इनके बीच की एक फिक्स डिस्टेंस होगी, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन होगी तो इनके बीच का एक गैप होगा। तो ये फॉर्मूला है 1/2 a प्लस बी, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट रहेगा आपके पास। हाइट इक्वली होगी क्योंकि दोनों की दोनों साइड कैसे होती है, पैरेलल। तो ये बन गया आपके पास कितने फॉर्मूले, 5। नेक्स्ट देखिएगा छठा। अब आ जाते हैं आपके पास वृत्त की बात करते हैं, सर्कल। ठीक है, अब करते हैं सर्कल की बात। तो जो सर्कल है आपके पास वो कैसा बनेगा, इस तरह का आपका ये सर्कल है, ये आपके पास रेडियस है, और अगर आप यहां से यहां तक के लोगे, ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा बच्चा, डायामीटर। अगर आप रेडियस की बात करें तो जो एक सर्कल का सेंटर पॉइंट से कहीं तक भी जाओगे आप, सरफेस तक जाओगे, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो क्या कहलाती है, रेडियस। और सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप सेंटर से होके गुजरोगे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, डायामीटर। तो इसका मतलब एक रिलेशन है यहाँ पे कि अगर यहां से लेकर यहां तक डायामीटर है तो ये रेडियस है, यानी रेडियस जो होती है वो डायामीटर की हाफ होती है। ये भी आप याद रख सकते हैं, रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं डायमीटर रेडियस का। ठीक है, तो जो सर्कल है ये 2D फिगर है, ध्यान देना बेटा, जो सर्कल ये 2D फिगर है आपका, ये सामने से ऐसा समझिएगा कि सामने से गोल है, चारों साइड से गोल नहीं है। सर्कल 2D होता है आपका, बिल्कुल सामने से गोल दिखेगा। ठीक है, तो इसका जो पहला फॉर्मूला है वो है एरिया। तो इसका जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और दूसरा, अगर इसकी परिधि की बात करें, परिधि और पेरीमीटर सेम ही होता है बेटा, इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। जो गोल चीजें होती है उनका हम क्या लेते हैं, परिधि लेते हैं, और जो गोल चीजें नहीं होती उनका हम परिमाप बोलते हैं। दोनों एक ही चीज है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। परिधि और परिमाप एक ही है। सर्कुलर चीजों का क्या होती है, परिधि, और बाकी चीजों का क्या बोलते हैं, परिमाप। तो परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। क्या होता है, 2πr है। तो अगर सर्कल का ये हुआ तो ये तो आपका पॉइंट नंबर क्या बना, 6। अगर सर्कल का ये बना बेटा, इसमें एक चीज का और ध्यान देना, तो अगर मैं रेडियस को निकालना चाहूं तो डायमीटर की क्या होती है, आधी। रेडियस डायमीटर की क्या होती है, आधी। और ध्यान देना पाई की वैल्यू जो आप यूज करेंगे वो करेंगे 22/7। 4 फॉर्मूले बने। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, परिधि 2πr होती है, और जो रेडियस है वो डायमीटर का आधा होता है। अगर डायमीटर 10 है तो समझ जाना रेडियस 5 है। और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और अगर उन्होंने मेंशन कर दी तो 3.14 भी होती है। पाई के दो मान होते हैं, 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। ये बनी बच्चा किसकी बात हुई आपके पास, ये हुई सर्कल की बात। सर्कल के फॉर्मूले ये रहे। क्वेश्चन की बात देखो बेटा, अगर आपको फॉर्मूले याद होता है तो आप ऐसे सोचिएगा, अगर सर्कल का कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो बताइए रेडियस की वैल्यू तो कोई भी पुट कर देगा, रेडियस की वैल्यू कोई भी पुट कर देगा। निकालना, एरिया निकालना होगा तो एरिया निकल जाएगा, पर सरकमफ्रेंस निकालनी तो सरकमफ्रेंस निकल जाएगी। तो मतलब सारा का सारा खेल जो है 2D 3D में वो फॉर्मूले का है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं।
सेवंथ अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का देखते हैं, यानी सेमी सर्कल का क्या बनेगा। अब सेमी सर्कल देखिए, अगर सेमी सर्कल की बात करें बच्चा, तो ये बताओ आप, यहां से यहां तक आपके पास ये क्या बनेगी, रेडियस। ठीक है, ये आपका सेमी सर्कल हुआ। तो इसका सबसे पहले एरिया देखते हैं। इसका एरिया, अगर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो इसका 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला बना। दूसरा, परिधि, यहां बच्चा गलती होती है, इसको थोड़ा ध्यान देना। सरकमफ्रेंस में बच्चे गलती कर जाते हैं। कैसे, ध्यान से सुनना। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर था तो हमने आधा कर दिया, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर था, इजी हो गया। पर सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगी, देखो ये अगर सर्कल है तो अगर मैं यहां से यहां तक की परिधि निकालता तो ये 1 पाई आर होनी थी, क्योंकि 2 पाई आर पूरी होती है, तो आधी कर दूंगा तो मैं कितनी बनेगी, 1 पाई आर। यहां तक तो समझ आ गया होगा आपको। बट प्लस ये भी तो बच्चा यहां से क्लोज भी तो करना है, सर्कल आपका यहां से क्लोज भी तो करना है। तो जब यहां से क्लोज करेगी, ये आर है, ये आर है, तो क्या बन जाएगा, 2r। तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है अर्धवृत्त की परिधि के लिए। फिर बता रहा हूं, अगर अर्धवृत्त को आप ये लेके चलोगे और ये लिखोगे कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, तो अर्धवृत्त की पाई आर होगी, 1 पाई आर होगी। वो तो ठीक है बच्चा कि पूरे वृत्त की 2 पाई आर है, आधे वृत्त की पाई आर होगी, पर यहां से सर्कल क्लोज भी तो होगा, बंद भी तो होगा। तो यहां से यहां अगर ये आर है, ये भी आर है, तो क्या बन गया, 2r। इसका मतलब अब आपका क्या बन जाएगा, ये अर्धवृत्त बन जाएगा। तो अर्धवृत्त की जब भी परिधि आपसे पूछी जाए तो आप फॉर्मूला जो यूज करेंगे, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r फॉर्मूला यूज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आपके पास वही है बच्चा, रेडियस वगैरह का कंसेप्ट सेम ही चलेगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला नंबर किसका हुआ बच्चा, 7th नंबर का हुआ, सर्कल और सेमी सर्कल। अब नेक्स्ट आते हैं आपके पास 8th नंबर पे, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल ये होती है बेटा जिसका एक एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये इसमें बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये इसमें हाइपरन्यूस होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है, कभी आपसे एरिया पूछ दिया जाए तो 1/2 बेस इंटू हाइट। यह हाइट इस चीज की बात हो रही है, आप कंफ्यूज नहीं होना, कहीं आप लोग हाइट हाइपरन्यूस को ले लो, इसको हाइट लीजिएगा। तो अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये है आपके पास पाइथागोरस का फॉर्मूला, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। और ध्यान देना, जो 90 का एंगल होता है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हुई, अगर आपको कोई बोले कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल 90 और ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो बताइए दोनों साइड के जो एंगल हो कितने कितने के। तो देखिए, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है तो ध्यान देना एक प्रॉपर्टी होती है, उसके दो एंगल बराबर होगी। अगर दो साइड इक्वल है तो इसके दो एंगल बराबर है। अगर दो एंगल बराबर है तो ये एंगल कितने कितने हो गए, 45 के हो गए, और एक एंगल 90 का है। तो तीनों का सम कितना बन गया, 180। पर ऐसा जरूरी नहीं है बच्चा कि एंगल 45 हो गए, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये साइड आपस में बराबर ना हो। अगर इनकी साइड बराबर ना हो तो ये एंगल फिर इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यानी ये एंगल 45 हो गए या नहीं हो गए, ये डिपेंड करता है इनकी साइड के ऊपर। अगर साइड इक्वल होगी तो एंगल इक्वल हो गए, और अगर साइड इक्वल नहीं होगी तो एंगल इक्वल आपके नहीं होगी। ठीक है, तो फिलहाल मैंने यहाँ पे एंगल का मेंशन नहीं किया, मैंने आपको सिंपली बताया कि यहाँ के एंगल कुछ भी हो सकते हैं, पर इतना क्लियर है कि उन दोनों का सम 90 ही आएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 आना चाहिए। तो ये बन गया आपके पास पॉइंट नंबर 8, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। फिर आए 9th पे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होगी। आप उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालना चाहो तो कैसे निकलेगा,
जिसकी तीनों भुजाएं बेटा बराबर होगी उसके तीनों कोण बराबर होंगे, और त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो गए तो कौन से पॉसिबल है, तो 60 डिग्री पॉसिबल है। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है बेटा अंडर रूट ऑफ 3/4 ए का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा क्या होगी आपके पास, समबाहु त्रिभुज की कोई एक साइड दी होगी, क्योंकि तीनों साइड बराबर होगी, तो यहां पुट कर देना आपने। ठीक है, तो ये रहा आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात। अगर इसका परिमाप की बात करें कि भाई इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब बाहर वाली साइड को जो प्लस करके आएगा। तो अब मुझे बताओ, अगर बाहर वाली साइड को मैं ए लेता हूं, अगर ए लेता हूं बाहर वाली साइड को, तो ए तो बच्चा 3a बन जाएगा, तो इसका परिमाप कितना बनेगा, 3a। इसका परिमाप क्या बनेगा, 3a। तो ये था आपका समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पे, पॉइंट नंबर 10, हीरोन फॉर्मूला, हीरोन सूत्र। अगर आपके पास कोई त्रिभुज ना तो इक्विलेटरल है ना राइट एंगल है, तो आप हीरोन फॉर्मूला लगा सकते हैं। हीरोन फॉर्मूला जो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। इसमें जो एस ए सेमी पेरीमीटर होता है बेटा आपके पास, ये निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी बाय, हीरोन फॉर्मूला बचा है। ठीक है, एरिया निकल जाता है, इसमें किसी भी ट्रायंगल का आप एरिया निकाल सकते हो। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसमें ए बी सी साइड्स होती है, किसी त्रिभुज की ए बी सी साइड होगी, आपको ए बी सी यहाँ पे पुट करना, यहां से एस निकल जाएगा, एस निकालने के बाद यहां पुट कर देना, तो आपको एरिया मिल जाएगा, हीरोन फॉर्मूला। तो ये आपके पास हीरोन फॉर्मूला था। तो ये थे बच्चा 2D के आपके पास जितने भी एरिया है, जो 2D में आते हैं वो सारे के सारे मैंने लिखा दिए, तो 10 बने टोटल। ठीक है, तो 2D के सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अब यहां से आगे के जो फॉर्मूले आपके वो कौन से है, 3D। अब चलते 3D पे। तो 3D में आपके पास सबसे पहले लिखिएगा 3D, 3D में सबसे पहले लिखिए क्यूब, घन। ठीक है, तो अब देखिएगा घन कैसे होगा, क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे इसके। क्यूब इस तरह का बचा आपके पास, तो क्यूब में जो साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल।